Probability. What is probability? Probability tells us how likely something is to happen, or we can say the certainty or uncertainty of the occurrence of an event. We are all aware of this formula that probability of an event can be calculated by dividing the number of ways the event can happen by the total number of outcomes. Sometimes we can also say by favorable outcomes upon total number of outcomes. अब हम ये सोचते हैं कि हाउ लाइकली समथिंग इज़ टू हैपन. इसका क्या मतलब है? अगर बरसात के प्रेडिक्शंस हैं कि मंडे को बरसात होनी है, इज़ गोइंग टू रेन, ट्यूसडे को बरसात नहीं होगी, वेडनेसडे को भी बरसात हो सकती है, थर्सडे को बरसात नहीं होगी, फ्राइडे को बरसात हो सकती है, सैटरडे को भी बरसात हो सकती है, रेन और संडे को भी अगर बरसात होने के चांसेस हैं, तो हम अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें तो हमें दिखेगा कि बारिश होने के इस हफ्ते में कितने चांसेस हैं? 5/7. तो इससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि लगभग बारिश 5 दिनों तक हो सकती है, या मतलब ज़्यादातर दिनों में बारिश होगी. तो दिस इज़ हाउ लाइकली समथिंग इज़ टू हैपन. हमें इस बात से अंदाज़ा मिल जाता है. तो ये हमने एक लाइन खींची है, हम इसका नाम रख देते हैं प्रोबेबिलिटी लाइन. और यहाँ से शुरू करके यहाँ तक हम एक इवेंट को देखते हैं. सपोज़ वो इवेंट आप बोल दीजिए कि एक डाई फेंकना है. तो अगर डाई में नंबर आया 7 जो कि पॉसिबल नहीं है, तो वो कहलाएगा इम्पॉसिबल इवेंट, जिसको कि हम यहाँ रख देते हैं, ये हुआ इम्पॉसिबल इवेंट और इसकी प्रोबेबिलिटी ज़ीरो है. अगर मैंने बोला कि नहीं, मुझे डाई में इवन नंबर चाहिए, तो डाई के पहले हम थोड़े से सैम्पल स्पेस देख लें. डाई में नंबर आ सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्योंकि सिंगल डाई है. अब हमने बोला कि हमें इवन नंबर लाने की प्रोबेबिलिटी चेक करनी है, तो जो कि हुई 2, 4, 6, ये इवन नंबर है. 3 इवन नंबर्स हैं यहाँ पे, तो 3/6 जो कि हुई 1/2. यानी कि ये 6 नंबरों में से ये एग्जैक्टली आधे नंबर थे. तो हमारी बीचों बीच बिल्कुल लाई करेगी इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी. इसको हम कह सकते हैं इवन चांस. और अगर मैंने कहा कि प्रोबेबिलिटी निकालिए जिसमें सारे नंबर्स जो हों वो 7 से कम हों, तो ये सारे के सारे नंबर 7 से कम हैं. तो यानी कि 6 नंबर हैं जो 7 से कम हैं, और टोटल सैम्पल स्पेस में नंबर भी 6 थे, यानी कि आ गया 1. तो ये हमारी आखिरी की प्रोबेबिलिटी, यानी कि सर्टेन सारे नंबर जो हैं वो 7 से छोटे होंगे, यानी कि सारे नंबर डाई के इसमें आ गए. तो इसको हम बोलेंगे श्योर इवेंट, या सर्टेन इवेंट, जैसे भी बोलना है. अब अगर किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में आती है किसी भी नंबर की, तो वो थोड़ा सा अनलाइकली टू हैपन, यानी उसके होने के चांसेस थोड़े कम हैं, अनलाइकली टू हैपन. और अगर यहाँ आती है टूवर्ड्स 1, तो वो लाइकली टू हैपन है. हम किसी भी नंबर को डिवाइड करके चेक कर सकते हैं कि इज़ इट टूवर्ड्स 1 और इज़ इट टूवर्ड्स 0. इफ़ इट इज़ टूवर्ड्स 0 यानी कि वो थोड़ा मुश्किल है होना. इफ़ इट इज़ टूवर्ड्स 1 यानी कि वो श्योर इवेंट की तरफ बढ़ रहा है. तो इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी लाइन को देख सकते हैं, जिसमें कि हम डिफरेंट इवेंट्स को रख सकते हैं. सो एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है. इट ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1. अब हम प्रोबेबिलिटी को देखने के लिए तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करते हैं. तो
एक जो जनरल एक्सपेरिमेंट है उसे हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट. So before defining some more terms which are related to probability, let us understand a few of the basic concepts. The first concept is experiment. That what is an experiment? Experiment is nothing but an operation which can produce some well defined outcomes. An operation which can produce some well defined outcomes. Okay, so experiment is an operation. So basically, there are two types of experiments. One is a deterministic experiment. Another one is the random experiment. हम ज़्यादातर जो है रैंडम एक्सपेरिमेंट्स में ही काम करेंगे क्योंकि डिटर्मिनिस्टिक जो एक्सपेरिमेंट होता है वो हमें पहले से पता होता है कि उसका आंसर क्या है. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास बहुत सारे ट्राइंगल्स रखे हैं. अगर हमने इनमें से कोई भी ट्राइंगल चुना और उसके तीनों एंगल्स को मेजर करा, ए बी सी, चाहे जो भी वैल्यू आया हो, अगर हम प्लस करेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, उसका आंसर 180 डिग्री ही आएगा. सो ये एक डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट है जिसको कि कई जगह यूज़ किया जाता है, पर हम ज़्यादातर रैंडम एक्सपेरिमेंट्स को यूज़ करेंगे. रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? इफ़ इन ईच ट्रायल ऑफ एन एक्सपेरिमेंट conducted under identical condition, just mark this, the outcome is not unique but may be any of the several possible outcomes, then such an experiment is known as random experiment. या हम कह सकते हैं random experiment के बारे में, an experiment whose outcomes cannot be predicted or determined. An experiment whose outcome cannot be predicted or determined in advance. हम पहले से नहीं बता सकते. हम ट्रायंगल का एंगल का सम पहले से बता सकते हैं, पर वो एक्सपेरिमेंट जिसका आउटकम हम पहले से नहीं बता सकते. आउटकम क्या होता है? आउटकम इज़ अ पॉसिबल रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट. तो इसे हम आउटकम कहते हैं, जो भी रिजल्ट आया हुआ एक्सपेरिमेंट का. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज़ अ सैम्पल स्पेस. ठीक है, सैम्पल स्पेस is all the possible outcomes of an experiment. All the possible outcomes of an experiment. For example, अगर हमने एक कॉइन लिया, उसको हमने टॉस किया, तो इसके अगर हम आउटकम्स लिखेंगे तो हमें मिल सकता है क्या? हेड, या फिर हमें मिल सकता है टेल. पर अगर हमने एक कॉइन को 2 बार टॉस किया या 2 अलग अलग कॉइन्स को टॉस किया, तो हमें डिफरेंट टाइप के आउटकम्स मिलेंगे. ऐसा हो सकता है कि पहली बार में पहले सिक्के में आया हेड और पहली बार में दूसरे सिक्के में भी आया हेड. एक बार का हो गया ये. फिर से हमने जो है कॉइन को उछाला, तो इसमें आ सकता है टेल, दूसरे में भी आ सकता है टेल. फिर
ऐसा हो सकता है कि पहले सिक्के में हेड आए और दूसरे में टेल, और फिर इस तरह भी हो सकता है कि पहले सिक्के में टेल आए और दूसरे में हेड। इसके अलावा दो सिक्कों में और कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं आ सकता, यानी कि ये सैम्पल स्पेस बन गया। इसी तरह से अगर आप डाइस फेंकेंगे, दो डाइस अगर आप फेंकेंगे तो इसका सैम्पल स्पेस किस तरह से लिखेंगे? पहले वाले डाई में अगर 1 आया, दूसरे में भी 1 आया। हमने फिर से डाई को फेंका, पहले वाले में 1 आया पर दूसरे वाले में 2 आ गया। फिर पहले वाले में 1 आया, दूसरे वाले में 3 आ गया। इस तरह से ये 1,6 तक आ सकता है। और इस तरफ अगर हम एक्सटेंड करें तो पहले वाले में 1 आया था, अब नेक्स्ट टाइम 2 आ जाएगा। यहाँ इस तरह से 2 1 2 2 2 6, यहाँ 3,1 3,2, ये आगे जाके 3,6 तक। इसी तरह 4,1 5,1 6,1 और यहाँ पे आएगा 4,6, बीच में सारे सैम्पल स्पेसेस हैं। 5,6 6,6, कुल मिला के यहाँ पे आप देखिए 36 एलिमेंट्स हैं आपके सैम्पल स्पेस में जब हमने दो डाई टॉस किया। तो हमें कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं इस तरह का कि डबलेट आने के क्या चांसेस हैं व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन, तो डबलेट क्या होता है? जैसे ये 1 1 है, ये डबलेट है, 2 2 है, ये डबलेट है, यहाँ पे 3,3 आ जाएगा, ये भी एक डबलेट है, यहाँ 4,4 आएगा, ये भी एक डबलेट है, 5,5 ये भी एक डबलेट है और 6,6 ये भी एक डबलेट है। तो हमने देखा यहाँ डबलेट आने के टोटल जो हमारे फेवरेबल कंडीशंस वो हैं 6, और टोटल कंडीशंस कितने हो गए हमारे पास? 36, ये कट जाएगा। सो 1/6 चांसेस हैं आपके डबलेट आने के। तो इस तरह के कई क्वेश्चंस होते हैं जिसको हमें सॉल्व करना पड़ता है सैम्पल स्पेस लिख करके। और ये जो सारे जो आंसर्स थे, जो ये 1 1 2 2 डबलेट्स हमने निकाले, इनको हम कहते हैं सैम्पल पॉइंट्स। ये है हमारे सैम्पल पॉइंट्स, जस्ट वन ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स। जो भी हमें ज़रूरत है, जस्ट वन ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स, जो भी हमारी ज़रूरत है वो उस हिसाब से द पॉसिबल आउटकम। जैसे कि अगर हमने कहा कि सम इज़ 3, उसके हिसाब से, या फिर अगर हमने कॉइन्स की बात करी कि हेड ऑन बोथ द कॉइन्स, सो द सैम्पल पॉइंट विल बी h, h. So sample point is just one of the possible outcomes. अब हम कुछ स्पेसिफिक सैम्पल स्पेसेस लिखना देख लेते हैं एग्जाम्पल्स की मदद से कि हमें सैम्पल स्पेस किस तरह लिखना है। अब अगर हम एक क्वेश्चन लें दैट फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 2 boys and 3 girls, 2 children are selected. Find the sample space associated to this random experiment. Find the sample space. Now हमको सिंबलाइज कर लेना चाहिए सबसे पहले कि ओके, इन सॉल्यूशन लेट द 2 boys be B1 and B2, and there are 3 girls, so let the 3 girls be G1, G2 and G3. Now clearly there are 5 children. Clearly there are 5 children. यहाँ पे 2 boys हैं और यहाँ 3 girls हैं, टोटल मिला के 5 बच्चे हैं. We can say that there are total 5 children.
Now, out of which we have to choose how many children? Total 5 children, and out of this we have to choose 2 children, which can be done in how many ways? 2 बच्चों को 5 बच्चों में से हम कैसे चूज करेंगे? By 5C2 ways. We can select 2 children out of 5 children in 5C2 ways. So there are total how many ways? 5C2 can be simplified into 10. NCR सभी को खोलना आता होगा. Factorial n divided by factorial n minus r into r factorial. So n factorial हमारा क्या हो जाएगा? 5 factorial. n minus r जो कि हमारा 5 minus 2 factorial. r factorial is 2 factorial. 5 factorial divided by 3 factorial into 2 factorial. 5 factorial can be written as 5 into 4 into 3 factorial divided by 3 factorial into 2 factorial. So this will get cancelled. So you have 5 fours are 20, or you can cancel it with 2. So you have got 10. So total number of ways is 10. तो हमारे जो सैम्पल स्पेस बनेंगे वो बनेंगे 10. इससे तो हमें आइडिया हो ही जाता है. तो अब हम सैम्पल स्पेस लिखते हैं. सैम्पल स्पेस S इज इक्वल टू व्हाट? B1 B2. 2 बच्चों में उन्होंने अभी हमें कोई कंडीशन नहीं दी है कि 2 बच्चों में से एक गर्ल होना ज़रूरी है या फिर एक बॉय होना ज़रूरी है. फ़िलहाल ये कंडीशन है कि बस 2 बच्चे होना ज़रूरी है इसमें. सो B1 B2 एक हमारा ये बन गया. B1 G1, B1 G2, B1 G3, फिर आगे हम लिख दें B2 G1, B2 G2, B2 G3, G1 G2, G1 G3 और G2 G3. ये हो गए हमारे पूरे 10. ये हो गए हमारे सैम्पल स्पेसेस. अब हम एक और एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं जिसमें कि हम सैम्पल स्पेस लिखेंगे. एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रोलिंग अ डाई. लेट अस राइट द क्वेश्चन. एन एक्सपेरिमेंट consists of rolling a die and then tossing a coin once. An experiment consists of rolling a die. पहले तो हमें die roll करना है and then tossing a coins once. We will toss a coin once. Now, if the number on the die is even, okay. Now what are we going to do? We are going to toss the coin if the number on the die is even. अगर वो even नहीं है तो हम क्या करेंगे? कॉइन को टॉस नहीं करेंगे. इफ द नंबर ऑन द डाई इज ऑड, इफ द नंबर ऑन द डाई इज ऑड, अगर वो ऑड है तो द कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस. द कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस. सो राइट द सैम्पल स्पेस. क्वेश्चन शायद सभी को समझ में आ गया होगा कि ये किस तरह का एक्सपेरिमेंट है. ये एक्सपेरिमेंट एक डाई को लेकर के हो रहा है कि हम एक डाई को रोल करेंगे. अगर उसमें इवन नंबर आ रहा है या ऑड नंबर आ रहा है उसके हिसाब से हम ऐड करेंगे. तो उसमें ये कहा गया है कि अगर डाई में जो नंबर है वो इवन आया, सपोज 2 आया, तो फिर हम क्या करेंगे? एक कॉइन को टॉस करेंगे. एंड इफ द नंबर ऑन द डाई इज ऑड, अगर डाई में जो नंबर है वो ऑड आता है तो कॉइन टॉस करेंगे पर उसको हम 2 बार
टॉस करेंगे। तो हमें दो तरह के सैम्पल स्पेसेस लिखने पड़ेंगे इसमें कि इफ़ द डाई इज़ रोल्ड एंड वी गेट एन इवन नंबर, what are the even numbers possible? What are the even numbers possible? 2, 4 and 6. And then we toss a coin which may result in head or tail. So the possible outcome in this cases are 2, हमने कॉइन टॉस कर दिया, हेड आ गया। 4 इवन नंबर आया, हमने कॉइन टॉस कर दिया, फिर से हेड आया। 6 हमने डाई फेंकी, 6 जो कि इवन नंबर आया, हमने फिर से कॉइन टॉस किया जिसमें हेड आया। पर ज़रूरी नहीं है कि जब हमने कॉइन टॉस किया था तो हेड ही आए, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हमें इवन नंबर आने के बाद हमने कॉइन को टॉस किया, हमें टेल मिला, नंबर आया 4, हमें फिर से टेल मिला, नंबर डाई में आया 6 और उसके साथ भी हमें टेल मिला। अब हम देखते हैं कि ऑड नंबर आने से क्या होता है। ऑड नंबर्स डाई में कौन कौन से हैं? 1, 3, 5। ठीक है, अब हमने डाई फेंका और उसमें आया 1, तो अब हमें कॉइन को 2 बार टॉस करना है ना। तो हमने कॉइन को 2 बार टॉस किया, एक टॉस में आया हेड और सपोज दूसरी टॉस में भी हेड आ गया। फिर हमने क्या किया, डाई फेंका, डाई में आया 3 और फिर से हमने कॉइन को टॉस किया, दोनों में इसी तरह से HH आ गया। फिर हमने डाई फेंका जिसमें कि आया ऑड नंबर 5 और कॉइन को टॉस किया गया HH, हमें फिर से मिल गया। अब ये ज़रूरी नहीं कि हमें बार बार HH ही मिलेगा, हमें और क्या मिल सकता है ये भी हमें लिखना है कि अगर जब हमारे नंबर डाई में आया 1 जो कि एक ऑड नंबर है, हमें मिल सकता है हेड, टेल। हमने 3 लाए डाई में एंड देन ऑल्सो वी कैन गेट HT, हेड एंड टेल। हमारे डाई में नंबर आया 5, स्टिल वी कैन गेट अ हेड एंड अ टेल। हमारे डाई में नंबर आया 1, हमें मिल सकता है टेल हेड, यानी कि पहले टेल बाद में हेड। 3 के साथ भी हमें टेल हेड का कॉम्बिनेशन मिला, 5 के साथ भी हमें टेल और हेड का कॉम्बिनेशन मिला, और हमने डाई फेंका, हमें नंबर मिला 1, तो हो सकता है दोनों कॉइन्स में हमको टेल मिलेगा। हमें कॉइन को 2 बार टॉस करना है। फिर 3 फेंका हमने, उसके साथ भी TT आ गया, और फिर 5 के साथ भी TT आ गया, इस तरह से। So thus all the elementary events associated to this experiment are all these and these. So together they will form the sample space. So what is the final sample space we will get? Sample space S is 2, H, 4, H, 6, H, 2, T, 4, T, 6, T, 1, HH, 3, HH, 5, HH, 1, HT, 3, HT, 5, HT, then 1 TH, 3 TH, it will go on, the comma thing will also come, and 1 TT, 3 TT and 5 TT. So this is what we have done with the sample space. तो इसके साथ हम sample space के कुछ examples हमने देखे। तो अब आगे का next lecture में